हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग बच्चा पिछली क्लास में पढ़े क्या है, हम लोग वॉइस के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया है पिछली क्लास में कि आप कैसे, आप अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन हमने उसको भी अभी बेटा पूर्ण तरीके से नहीं खत्म किया था। आज उसको उस क्लास को आज पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे हम लोग उस क्लास को आज। तो बेटा देखेंगे आज कैसे आप लोग WH टाइप के जो आपके पैसिव वॉइस हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों कल ये टाइप पढ़ लिया था कि यस और नो टाइप आने पर आप किस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आज हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे? तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो WH टाइप होता है, यानी मैंने कहा कौन सा बेटा पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे यार WH टाइप आप पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चन वर्ड से जो प्रारंभ होते हैं उन वाले वाक्यों का आज पैसिव वॉइस हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। तो बच्चों उसके पहले मैंने आपको कल बताया भी WH टाइप का मतलब क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें, यानी क्या बोलेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें बेटा क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो सबसे पहले आता है। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है बेटा ऐसे वाक्यों में। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप पैसिव वॉइस में भी आप क्वेश्चन वर्ड को पहले ही रखेंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे। उसको आप आगे या पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो बच्चों आपका पैसिव वॉइस गलत हो सकता है या गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कैसे बनाएंगे, पहले इसके पहले हम समझ लेते हैं इसका बेटा जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, बात करेंगे स्ट्रक्चर के, तो स्ट्रक्चर में बेटा बात करेंगे पहले एक्टिव और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग पैसिव की बात करेंगे। तो बेटा जो हमारा एक्टिव बनेगा उसमें कैसे बनाएंगे और जो पैसिव होगा उसको कैसे बनाया जाएगा, देखेंगे इस बात को। बेटा जो एक्टिव का होगा आपका WH टाइप का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब बेटा क्या होता है, जैसे व्हाई आ जाए, व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए या वेयर आ जाए, ऐसे जो वर्ड होते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, वो सारे वर्ड इसमें क्वेश्चन वर्ड में होते हैं। बेटा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड आएगा और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बेटा क्या आता है, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट आता है ना, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों, तो आप कहोगे भैया नॉट आ जाएगा, तो बिल्कुल नॉट आ जाएगा बच्चों। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉट के बाद क्या होता है बेटा, तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो आ जाती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, तो फिर हमने क्या आपके पास भैया ऑब्जेक्ट आ जाएगा भाई। फिर बेटा क्या आएगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आपका वही आएगा अदर, यानी कि जो भी हमारे पास शेष बचा हुआ भाग वो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और उसके बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब बेटा मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, देखेंगे जरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा अगर क्वेश्चन वर्ड आया है तो आप क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे यहाँ पे आप आसानी से। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो हेल्पिंग वर्ब है आप हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मैंने बार बार बताया है, कल वाली क्लास में देखा भी है कि आपकी सेंटेंस यानी जो आपका टेंस आता है वो कैसे बदल जाता है। जिसने भी नहीं देखा है बेटा हमारे पीछे वाले वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद फिर आकर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, तब आपको समझ में पूरी बातें आ पाएंगी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन वर्ड होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस याद रखेंगे आप लोग इस बात को। फिर बेटा क्या होगा, आपका मैंने कहा बेटा ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, अगर नॉट है तो आप नॉट को लगा देंगे बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने कहा भैया मेन वर्ब की पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है भैया। उसके बाद क्या आएगा बेटा, आपका कोई अदर वर्ड है तो आ जाएगा। उसके बाद बाई लगाकर हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे बच्चों। आप चाहें तो बच्चों बाई सब्जेक्ट के पहले ना लगा करके अदर वर्ड को बाद में भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका वाक्य गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, जैसे मैंने बेटा कहा एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप अगर ये नियम याद हो गए बेटा दोनों, तो आप एग्जाम्पल में देखना कितनी आसानी से वाक्यों को बना पाएंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं बेटा, क्या, जैसे मैंने कहा बेटा व्हाई डू यू नॉट टेल मी अ स्टोरी। वापस ऐसा वाक्य आएगा व्हाई डू यू नॉट टेल मी अ स्टोरी। तो इसको आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेटा आप सिंपल वाला रूल ऊपर देखिए और बनाते चले जाइए। इसको क्या करेंगे बच्चों,
अगर यहाँ मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड आया था, बेटा यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड ही तो आएगा, बिल्कुल भैया आएगा। मैंने कहा वाई आया था, आप वाई लगा दीजिए यहाँ पर बच्चों। जैसे ही वाई लगा दिया आपने, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या करेंगे देखेंगे जरा हम लोग। बेटा यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको डू आया था, तो आपने कल वाली क्लास में पढ़ा था, याद करिए उस क्लास को, क्या मैंने बताया था, अगर डू या डज आता है तो इसकी जगह पे इज, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेटा यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, ए स्टोरी, पीछे वाला मैंने कहा रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ए स्टोरी की जगह पे आप बेटा मी को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये वाला भी ऑब्जेक्ट है। ये दो तरीके से वाक्य बनेगा। फिलहाल मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी जब दो सब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, तो कैसे बनाते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ए स्टोरी को लेकर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर बात करें हम ए स्टोरी की, तो हो जाएगा इज ए स्टोरी, वाई इज ए स्टोरी। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अगर नॉट है तो लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म है तो लगा देंगे। आगे जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे टोल्ड मी, और हमने कहा जो आपके पास सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको एज इट इज ऐसे ही रख देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आपने देखा बेटा किस तरह से मैंने आपका जो आपका यस यानी कि आपका जो डब्ल्यू एच टाइप है वो हमने किस प्रकार से आपका बनाया है। तो ये बन जाएगा व्हाई इज अ स्टोरी नॉट टोल्ड मी बाय यू। तो ये बेटा इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और ऐसे ही मैं कई सारे एग्जांपल लेकर मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, केवल आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए। और मैंने देख लिया कि ये वाला सेंटेंस किस प्रकार से मैंने बनाया है। आपके पास मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, ये वाले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमारे समझ में पूरी की पूरी बातें एक्टिव से पैसिव वॉइस की इंट्रोगेटिव वाली समझ में बच्चों आ जाएंगी। देखेंगे जरा कैसे बनाएंगे बच्चों। जैसे लिखा हुआ है व्हेन विल ही रिटर्न द बुक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों। मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड पहले ही लगाना है। तो क्या कर देंगे बाबू, व्हेन, बेटा व्हेन तो लगा दिया, लेकिन विल है तो मैंने क्या कहा बेटा, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव जरूर करेंगे। तो विल है तो विल भी हो जाता है, सेल है तो सेल भी हो जाता है। बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, विल, और आपकी जो बुक है वो आगे आ जाएगी, तो विल द बुक। अब बेटा बी क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में लगता है। ये आपने टेंस में भी रूल पढ़ा होगा और यहाँ भी यही रूल चलने वाला है। तो व्हेन विल द बुक बी, और रिटर्न की बेटा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न्ड, रिटर्न कर देंगे। और बेटा उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बाय लगाकर लिख दिया जाता है, तो रिटर्न्ड बाय हिम। तो ये बेटा आपका पैसिव वॉइस बनके इस तरह हमारे पास तैयार हो गया, बन गया व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय हिम, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब बेटा देखेंगे अगला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर डिड यू पार्क योर कार। वेयर डिड यू पार्क, बेटा यहाँ गलती से ये पार्क लिख गया, यहाँ पे कार होना चाहिए। वेयर डिड यू पार्क योर कार। तो इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, देखेंगे बेटा क्या करना है आपको, काम वही करना है, क्या, वेयर, तो वेयर ही रहेगा। बेटा डिड आया है तो मैंने कहा वाज या वेयर में बदल जाता है डिड भाई, सब बातें आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो डिड की जगह क्या कर देंगे, वाज या वेयर कर देंगे। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट योर कार के लिए बेटा एक है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाज लगा देंगे बेटा। तो योर कार कितना हो गया, आगे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा बेटा। तो पार्क की थर्ड फॉर्म पार्क्ड हो जाएगी। वेयर वाज योर कार पार्क्ड, किसके द्वारा, बाय यू। ये आपका बेटा इसका भी पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया है। क्या बना, वेयर वाज योर कार पार्क्ड बाय यू बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एक और वाक्य मैंने आपके लिए लिख दिया बेटा। ये वाला सेंटेंस तो आप लोग फिलहाल बना के दिखा भी सकते हैं हमको कि क्या बनेगा इसका आखिरकार पैसिव वॉइस, लेकिन मैं चलो आपको बता ही देता हूं क्या बनेगा इसका बच्चों पैसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड सी सॉल्व द क्वेश्चन। बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है उसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे हम लोग। लिख दिया भैया हाउ। अब मैंने कहा डिड आ गया, अभी बताया बच्चा वाज या वेयर आएगा। तो बेटा क्वेश्चन आगे है तो इसीलिए वाज लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, हाउ वाज द क्वेश्चन। अब बेटा यहां इतना हुआ कि नहीं हुआ, वर्ब है तो वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म तो लगाना ही पड़ता है हमको पैसिव वॉइस में। सभी लोग ये बात को याद ही हो गई, मैं इतनी बार ही बता चुका हूं।
हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय हर। तो ये आपको याद करने वाली बातें हैं जो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित बातें होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चों। अगर ये याद हो गई तो मैं कह रहा हूं पैसिव वॉइस आपसे कोई गलत ही नहीं हो सकता है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं गारंटी इसीलिए देता रहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतनी बात याद कर लिया तो बस आपसे कोई भी पैसिव वॉइस नहीं गलत होने वाला है। सबसे पहली क्लास मैंने आपको बच्चों बताया था कि मेरे बताए गए केवल 4 रूल याद करने हैं आपको। अगर 4 रूल रट लिए तो बस कोई भी पैसिव वॉइस गलत नहीं हो सकता है आपका यहां से। तो हमने देख लिया बेटा किस प्रकार से हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए और कुछ हमने इसके जो और भी स्पेशल रूल हैं वो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन ये आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं बेटा इसके बाद जो है दूसरे टाइप के, यानी कि ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास इस तरह के वाक्य आएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि हु से जो वाक्य आएंगे उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, या व्हाट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आप लोगों को बहुत कठिन लगते होंगे ये वाले पैसिव वॉइस, आज से नहीं लगेंगे, बस लगातार देखते रहिए इस वीडियो को। कैसे बनाएंगे देखेंगे बेटा। जैसे हमारे पास पहले बात करते हैं, यानी हु से प्रारंभ वाले वाक्य, यानी बेटा जिनका प्रारंभ अगर हु से है तो उनका पैसिव वॉइस अगर बनाने के लिए आएगा तो किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों। तो पहली बात तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास हु वाला वाक्य आएगा तो वो वाक्य जो है अगर आपके पास असर्टिव, यानी कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस के रूल चलते हैं वैसे ही रूल इसका भी चलता है बच्चों। क्यों चलता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चा। तो स्ट्रक्चर जब देखेंगे हम लोग इसका, तो अगर बेटा अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा स्ट्रक्चर देखेंगे जरा। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव में कैसा स्ट्रक्चर आना चाहिए आपके पास। सबसे पहले तो बेटा इसमें हु ही लिख के आएगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी, निश्चित है आपके पास। उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट आएगा सदैव, उसके बाद बेटा आपका अदर आएगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। बस इतना बड़ा वाक्य आएगा, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो कैसे बनाएंगे ये हम आपको सिखा के जाएंगे आज। बेटा क्या करेंगे देखिएगा जरा हमारी बात। मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस आपको बना के मुझे दिखाना है कि पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा। तो आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ये निश्चित याद कर लेना है आप लोगों को, अभी के अभी याद करके जाना है, ऐसे मत जाना। हु है तो बेटा हु की जगह क्या कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल याद रखिए, हु की जगह बाई हुम का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से याद कर लेना इस बात को, हु की जगह क्या कर देते हैं, बाई हुम का प्रयोग करना है हमेशा आपको। और दूसरी बात बेटा क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वही काम जो पहले से करते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। क्या, उसके बाद बेटा हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हु बाई हुम लगा दिया। बाई हुम के बाद बच्चों क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा। अब हेल्पिंग वर्ब जो भी आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग लगा देना आप लोग बेटा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद वही आपका काम, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है बच्चों। जैसे ही ऑब्जेक्ट आ गया फिर पहुंच जाएंगे हम लोग कहां पे, मेन वर्ब के पास। तो बेटा पैसिव वॉइस है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना बनता ही है, बिल्कुल बनता है। तो बच्चों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया हम लोगों ने बेटा। और आगे चलते हैं, तुमने कहा अगर आपके पास कोई अदर वर्ड बचा हुआ तो लिख दो, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। इस समय ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, बिल्कुल लगाना है। मैं पहले ही बता रहा हूं अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क बच्चों जरूर लगा के आना है आपको। अब इसके एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कई सारे आप करके दिखाएंगे हम लोग को। जैसे क्या करेंगे, हु कॉल्स यू, मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिखा, हु कॉल्स यू। अब बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाना है, देखना कितना आसान लगेगा। तो हु है तो बेटा मैंने क्या कहा, जब भी हु लिख के आएगा तो हु की जगह बाय हुम कर देना है, हु की जगह बाय हुम कर देना है। तो क्या कर देंगे, बाय हुम। हु की जगह क्या कर देंगे, बाय हुम कर देंगे बच्चों। जैसे ही आपने बाय हुम किया उसके बाद देखना है कौन सा टेंस है। तो भैया मैंने कहा जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आएगा तो आपको इज एम आर लगा देना है बेटा। यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू पीछे से आगे आता है तो यू ही रहता है हमारा। तो बाय हुम आर यू। अब मैंने कहा उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, काल है तो कार्ड कर देंगे बच्चों।
तो ये हमारा इसका पैसिव वॉइस बन के आसानी से तैयार हो गया बच्चों। आपने देखा होगा कितना आसान लगा बनाने में। लेकिन बच्चों मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अभी तक जब हम लोग बना रहे थे बात को तो ये बाई वाला तो पार्ट बाद में आता था सर, लेकिन इस वाक्य में पहले कैसे आ गया? दूसरी बात, हु की जगह पे बाई हुम क्यों कर दिया हमने? अब इस बात को जरा जिक्र से अच्छे समझते हैं। तो बेटा ये आप समझिए पहले हमारी बात। हु एक क्या होता है बेटा? प्रोनाउन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हमारा प्रोनाउन होता है। तो बेटा ये प्रोनाउन होता है, तो जैसे हमने कहा ही, बेटा जैसे ही आता है आपके पास, तो ही के जब आप बनाते हैं इसके केस, बेटा ही की जगह क्या हो जाता है? हिम हो जाता है, और हिम के बाद क्या आता है? ही जाता है। बेटा आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा ये बात। उसी प्रकार से जब ये प्रोनाउन है बच्चों, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? केस बताना पड़ेगा। बेटा जब सब्जेक्ट आता है तो इसीलिए देखो हु रखते हैं। बेटा जब इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसीलिए बेटा इसको हुम में बदल देते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए पॉजेसिव केस में क्या हो जाएगा? तो बेटा इसका हो जाता है हुज हो जाता है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। हु हुम हुज का प्रयोग कर दिया जाता है बच्चों इसमें। उसी प्रकार मैंने क्या किया, जैसे ही सब्जेक्ट था तो हु होता है बेटा, जैसे ही इसको पैसिव में जाते हैं तो बाई हुम कर दिया जाता है। अभी मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों किया जाता है ये भी समझ में आ गया, और क्या किया जाता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छा एक और बात आपके दिमाग में चल रही होगी, सर जी फिर इसको हम लोग आगे ही क्यों रखते हैं? मैं बताता हूं ना इस बात का भी आंसर। तो बच्चों आगे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। और मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, इसीलिए बच्चों इसे इन वाले वाक्यों में आगे रखा जाता है। अन्यथा और सभी वाक्यों में बाई वाले शब्द को पीछे रखते हैं। इसमें क्यों आगे रखते हैं शायद अब आपको समझ में भी आया होगा, और इस बात को आप आगे शेयर भी करेंगे, ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी लोग इस बात को जान सकें। बच्चा अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कहा हु बीट्स यू इन द क्लास। हु बीट्स यू इन द क्लास लिखा हुआ है बेटा हमारे पास वाक्य। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखेंगे जरा। बेटा काम तो वही करेंगे, क्या? हु की जगह क्या कर देना है? सीधा काम बाई हुम कर देना है बेटा। जैसे ही बाई हुम किया, एस देखा, दिमाग में तुरंत इज एम आर हमारे घूमने लगा। बेटा क्या करेंगे? यू आएगा आगे, तो यू के लिए तो हम सभी लोग जानते हैं आर लगा के आए अभी हम लोग, तो फिर से लगा देंगे आर। बाई हुम आर यू। आगे क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आते हैं बेटा, तो बीटन। अब जो हमारे पास बचा हुआ है उसको रख देंगे इन द क्लास। तो बेटा ये आपका इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको हु वाला रूल समझ में आ रहा होगा, और आपको ये अच्छा रूल भी लग रहा होगा, पढ़ने में अच्छा रूल लगता है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा तीसरा एग्जांपल है आपका ये, हु क्या लिखेंगे? हु washed his clothes। Who washed his clothes। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? काम वही करना है। क्या? हु आया है तो हु की जगह बाई हुम कर देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? हिज क्लॉथ्स ज्यादा है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए वाज या वेयर के अनुसार हिज क्लॉथ्स कर देंगे बच्चा। इतना हुआ। बाय होम वेयर हिज क्लॉथ्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे फिर से चलेंगे एक बार, यहाँ हो जाएगा वास्ट। तो बच्चों अभी समझ में बताओ आया कि नहीं आया आपके? अगर नहीं आया है तो और भी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और भी बातें ज्यादा शायद क्लियरिफाई हो पाएंगी, और इस ये क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आ पाएगी। और एग्जांपल लेकर और आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने अभी एग्जाम्पल देखे थे, मैंने और भी आपके समझाने के लिए और भी एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को भी बेटा उसी प्रकार से लगाएंगे और देखेंगे ये वाले एग्जाम्पल्स भी हम कैसे बताते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है हु टीचेस देम। हु टीचेस देम आपने फिर से देखा यहाँ पे। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि टेंस में आपको जो आपकी वर्ब के फॉर्म्स हैं उनको देखकर पहचानना पड़ेगा, क्योंकि असर्टिव वाले नियम से बनते हैं बेटा। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, जब भी असर्टिव की बात करेंगे तो केवल दो टेंस आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। केवल दो टेंस। एक तो बच्चा आपको याद रखना है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बेटा एक याद रखना है आपको पास्ट
इंडेफिनिट। बेटा ये दो टेंस होते हैं, इनको याद रखो आप केवल, बस इन्हीं से वाक्य आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब वाक्य आएगा बेटा, वर्ब में आपको या तो एस या ईएस मिल जाएगा, यानी क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो आपको वहां पे ये मिल जाएगा एस या ईएस। और बेटा जब पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा सेकेंड फॉर्म मिलेगा। बेटा ये बदल के जाता है इज, एम और आर में। बेटा ये किस में जाता है, तो बेटा ये जाता है वाज या वर में जाता है बेटा। तो वाज या वेयर में या वर में जाएगा, और अगर एस या एस लगा हुआ है या केवल फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर में जाएगा, ये याद रखेंगे आप। हु टीचेज देम, तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं एस या एस लगा हुआ है, तो सीधी सी बात इज, एम, आर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हु की जगह बाई हुम कर देंगे। दूसरी बात देम लिखा हुआ है, ज्यादा लोग होते हैं बेटा, देकर देम ज्यादा लोगों के लिए आता है, तो क्या करेंगे, आर लगा देंगे और उसके बाद दे लगा देंगे। और दे लगाने के बाद बेटा क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बेटा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है, कोई अदर वर्ड नहीं है, तो बस यही आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, बाय हुम आर दे टॉट। अगली बात, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, क्या करेंगे बेटा इसको, तो क्या करेंगे, जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे फिर से। हु की जगह हो जाएगा बाय हुम द ग्लास, या सेकेंड फॉर्म आई है बेटा, सेकेंड फॉर्म का मतलब बताया ना, वाज या वेयर, ग्लास के लिए वाज, द ग्लास ब्रोकन, क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा बेटा। और उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। फिर से बेटा देखेंगे, हु इज मेकिंग अ नॉइस, क्या करेंगे, सिंपली हु की जगह बेटा बाय हुम, इतना आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, हु की जगह बाय हुम कर देंगे। अब यहाँ बेटा इज, एम, आर आ गया, तो बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चे हमारे, इज, एम, आर है तो इज, एम, आर रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग को जोड़ देते हैं, किसको, बीइंग को जोड़ देते हैं। तो बाय हुम इज, क्योंकि ए नॉइज एक वचन है बेटा, बाय हुम इज अ नॉइज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेक की थर्ड फॉर्म बेटा मेड हो जाएगी, और ये बना देंगे पैसिव वॉइस, बाय हुम इज अ नॉइज बीइंग मेड। तो ये आपने देखा कि हु वाले नियम भी किस तरीके से वाक्य में पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हु वाला नियम आएगा तो किस प्रकार से आप वाक्यों को बनाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, सभी बच्चों को आया होगा। तो बच्चों ये आपके रहे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी पैसिव वॉइस। तो ये क्लास बच्चों यहीं से खत्म होती है, लेकिन बच्चों आप इस क्लास को आगे शेयर और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी इनके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके और वो लोग भी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ऐसा ना हो कि वो लोग पीछे रह जाएं, उनको भी साथ लेकर चलिए और हमारी क्लास को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों बेल आइकन की घंटी वाली जरूर दबा लेना, क्योंकि ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।